दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और MS धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने शुभमन गिल ने अपना अवार्ड धोनी के कदमों में तो रखा ही, साथ ही साथ दोस्तों वो चेन्नई को हराने के बावजूद भी ना MS धोनी के लिए जो कहकर गए वो सुनकर आज आप गिल को 10 बार सलाम कर जाएंगे। आखिरकार दोस्तों क्या कुछ बोले शुभमन गिल, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, खास तौर पर धोनी के लिए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, MS धोनी को क्या T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 में इस वक्त प्लेऑफ की जंग चल रही है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का पलड़ा अब तक तो भारी था, लेकिन गिल की गुजरात की टीम ने पानी फेर कर रख दिया उनके सपनों पर, उनके मंसूबों को पूरी तरीके से काट कर रख दिया। चेन्नई की टीम दोस्तों जैसे गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरी, वैसे ही शुभमन गिल और साई सुदर्शन के तेवर कुछ और लग रहे थे। मतलब आप इनके आंकड़े सुनने से पहले यह सुन लीजिएगा कि 18वें ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा, और जब गिरा तो दोनों गिर गए। लेकिन गिरने से पहले गिल साहब 55 गेंदों में 6 छक्के 9 चौके लगाकर 104 रन बनाते हैं, और साई सुदर्शन 51 गेंदों में 7 छक्के 5 चौके लगाकर 103 रन, दोनों के शतक बनते हैं। और दोस्तों इन्हीं शतकों के चलते स्कोर बनता है 231 का। अब चेज करना था और किसी और के घर में चेज करना, वो भी 232 का टारगेट, उसके लिए शुरुआत तो अच्छी चाहिए होती है। लेकिन दोस्तों शुरुआत के नाम पर रहाणे 1 रन, सचिन रविंद्र 1 रन, 0 पर गायकवाड़ आउट हो गए, तो भला कैसे जीते। हाँ बीच में डैल मिशेल के 63, मोइन अली के 56 जरूर आ गए, लेकिन असली दिल जीता MS धोनी ने। सबको लग रहा था कि पिछले मैच में डक पर आउट हो गए, लेकिन इस बार धोनी ने कमाल बेमिसाल कर दिखाया भाई। 11 गेंदों में 3 छक्के लगाए, 236 का स्ट्राइक रेट और 1 चौका लगाकर 26 रन भी बनाए। और दोस्तों आपको ये भी जानना होगा कि धोनी ने एक हेलीकॉप्टर 6 भी लगाया था, और शायद यही वजह है कि जीत के बाद भी ना शुभमन गिल MS धोनी के फैन बने रहे हैं। और अब तो कुछ ऐसा भी कह गए हैं अपना अवार्ड उनको देकर के सुनकर आपको भी लगेगा कि धोनी को तो वर्ल्ड कप खिला ही लेना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि धोनी के कदमों में अपना अवार्ड रखकर शुभमन गिल ने कहा, हाँ जीती भली गुजरात की टीम है, लेकिन एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, मैं खुद ब खुद चाहता था कि धोनी भाई मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए आए, और इसीलिए मैंने अपने गेंदबाजों को कहा था स्कोर को डिफेंड करना है, केवल ये मत सोचना बैक टू बैक विकेट्स लेना, और उन्होंने वो काम करके भी दिखाया। देखिए हमें बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत मिली थी और एक अच्छा खासा टोटल बन चुका था, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो जरूरी था वो यही था कि MS धोनी मैदान में आ जाए, मेरे लिए तो, क्योंकि मैं उनका फैन भी हूँ, कप्तान भले ही हूँ गुजरात का। और जब वो मैदान में आए, जब उन्होंने 11 गेंद में 26 रन जड़े, तो वाकई में दिल खुश हो गया, क्योंकि देखिए उस वक्त तक मैच हम जीत चुके थे, लेकिन धोनी भाई को बल्लेबाजी करता हुआ देखना आज भी मेरे लिए एक सपने जैसा है। तो ये अवार्ड ना मैं उन्हीं को समर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि इस उम्र में अगर वो 236 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर रखे हैं, तो इसका मतलब कि वो तो आज भी विश्व कप खेल जाएंगे। तो भले ही हम जीत गए, ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मुझे मिल गया, लेकिन फिर भी मैं इसे धोनी भाई को समर्पित करना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है वो इसे स्वीकार लेंगे भी। दोस्तों MS धोनी के लिए इतना कुछ कहना गिल ने, वो भी उनको हराने के बाद, मायने रखता है। वैसे आप सभी गिल की इस बातों को, हरकत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों गुजरात की टीम के शेरों ने चेन्नई की टीम की हजामत बना के रख दी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर चेन्नई की टीम के 2 टुकड़े कर दिए। धोनी भी भौचक्के रह गए और अपने घर में बुलाकर कैसे आज साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने लगभग दोनों ने शतक लगाकर चेन्नई की टीम के पैरखच्चे उड़ा कर रखे अपनी बल्लेबाजी से। इनकी इस ताबड़तोड़ बैटिंग को देखकर जिसे धोनी भी दंग थे, उसका पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को अगला IPL भी खेलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चेन्नई की टीम गुजरात पहुंची, और गुजरात पहुंचकर उन्हें शुभमन गिल का सामना करना पड़ा। लेकिन कहना पड़ेगा कि गिल और साई सुदर्शन ही काफी थे आज चेन्नई की टीम और उनके घमंड को तोड़ने के लिए। घमंड था गुजरात की टीम को हराने का, और दोस्तों गुजरात की टीम पुराने बदले के साथ साथ नया हिसाब भी बनाना चाहती थी। चेन्नई की टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सोचा कि मैदान बड़ा है तो यहाँ पर पहले गेंदबाजी चुनते हैं, स्कोर मिलेगा तो चेस करने में अच्छा रहेगा, लेकिन ड्यू भी तो आएगा। और ड्यू आने से पहले ही दोस्तों इस पिच पर इतना ज्यादा पीटा गया चेन्नई की टीम को कि देखकर एक वक्त पर धोनी भी पूरी तरीके से भौचक्के थे, क्योंकि दोस्तों मैच में 15 ओवर तो हो चुके थे, 1 घंटे से ज्यादा का समय तो बीत चुका था, लेकिन एक भी विकेट नहीं मिला था। 5 ओवर में 70 रन बन चुके थे, और फिर देखते देखते ये पार्टनरशिप 190 रन की हो गए। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि 10 से 15वें ओवर के बीच में 83 रन बने।
साई सुदर्शन 46 गेंदों में 6 छक्के 5 चौके लगाकर 94 रन बनाते हैं 204 के स्ट्राइक रेट से। और शुभमन गिल 44 गेंदों में 8 चौके 6 छक्के जड़कर 93 रन, यानी कि ये 93-94 पर ऐसे खेल रहे थे कि मानो 20 और 31 रन पर खेल रहे हो। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ये पारी दोस्तों टीम को 15 ओवर में 190 यानी कि 200 ही कह लीजिए उसके पार ले गई थी। और फिर दोस्तों ऐसा इतिहास रचा गया जिसे तो धोनी ने भी सलाम कर दिया। देखिए क्रिकेट के मैदान में ऐसा बहुत होता है कि सलामी जोड़ी के खिलाड़ी शतक लगाएं, लेकिन सलामी जोड़ी के दोनों खिलाड़ी शतक लगाएं, वो भी एक ही साथ में, ये बहुत कम होता है और ये आज हुआ। टी20 के इतिहास में ये बहुत ही कम हुआ है और शायद दोस्तों आईपीएल में तो पहली बार जब दोनों सलामी जोड़ी के खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक को पूरा किया। आपको बता दें दोस्तों के साई सुदर्शन की बात करें तो ये उनके आईपीएल के करियर का पहला शतक है। और शुभमन गिल दोस्तों वो तो पहले भी शतक लगा चुके हैं, लेकिन अगर केवल और केवल आईपीएल की बात करी जाए तो ये होता है उनके आईपीएल का चौथा शतक। दोस्तों शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने वाकई में इतिहास तो बनाया ही है, साथ ही एक नई मिसाल भी कायम करी है। और जो टी20 वर्ल्ड कप से गिल को बाहर रखा गया है ना, आज ऐसा लग रहा था कि उनके एग्रेशन को देखकर ये पुराने गिल हैं ही नहीं और उन्होंने सबको जवाब दिया है। दोस्तों शुभमन गिल ने आज धोनी को भी हैरान करके रख दिया। वैसे उनकी पारी को देखकर आप सभी को क्या लग रहा है, क्या उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड की प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर दहाड़ा शुभमन गिल और साई सुदर्शन का बल्ला चेन्नई के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर पलट दिया आईपीएल का पूरा इतिहास और खड़ा कर दिया चेन्नई के सामने विशाल लक्ष्य। तो आखिर गुजरात ने चेन्नई के सामने कितने रनों का दिया टारगेट, शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, चेन्नई को किस खिलाड़ी ने कराई मैच में शानदार वापसी, कैसे धोनी की चतुराई से पलट गया मैच, क्यों दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। अब तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर पहले गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मिशेल सेंटनर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी शुभमन गिल ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, पांचवी गेंद को उन्होंने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की शुरुआत शानदार अंदाज में हो चुकी थी। शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, ये भी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। गुजरात के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरा ओवर फेंकने के लिए गेंद शार्दुल ठाकुर के हाथ में थमाई, लेकिन इनका स्वागत साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। चेन्नई के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज अपना प्रचंड रूप दिखाना भी शुरू कर दिया। वहीं शार्दुल ठाकुर के ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चेन्नई के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज बड़ी जिम्मेदारी के साथ टीम के रन को बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सिंगल डबल भी दिए जा रहे थे। इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 43 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर शार्दुल ठाकुर। इस ओवर में ये शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने शिकंजे में दोनों बल्लेबाजों को बांधकर रखा हुआ था, एक भी रन बनाने नहीं दे रहे थे। दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। साधु ठाकुर और इस ओवर में केवल 3 रन दिए और पूरी तरह से गुजरात को दबाकर रख दिया।
5 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 46 रन बना पाया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद समरजीत सिंह को थमाई और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बाउंड्री के लिए इस ओवर में भी गुजरात के बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने समरजीत सिंह को शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया।